हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन आप सभी के लिए पहली बार राजीव बैंक के क्वेश्चन फुल सोल्यूशन ऑनलाइन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। लेकिन हाँ दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आइए मित्रों, चलते हैं अपने मिशन की तरफ। जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता है कि टुडे वी विल डिस्कस द इंग्लिश टॉपिक, एंड इन इंग्लिश लिटरेचर देयर आर 4 डिविजन्स in your board examination. You know better. In 4 sections we find section A related to reading, section B related to writing, and section 3 related to grammar, and section 4 is related to literature. But today we will take up section A, reading. रीडिंग के तहत हम लोग देखते हैं कि एक अनसीन पैसेज आता है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश। उस अपठित गद्यांश में हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं, और उन 5 क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। तो देखा जाए 3 × 5 = 15, मीन्स उस पैसेज में हम 15 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंगे। अब हमारे साथ पैसेज आया हुआ है और हम उस पैसेज का सोल्यूशन आप लोगों के सामने सीरियली करेंगे। ओके, वी विल टेक अप पैसेज बाय द मीडियम ऑफ फ्लैनल बोर्ड। आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड के साथ, देखते हैं इट्स गिवन पैसेज इन 2022। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो आपके साथ ये पैसेज दिया गया है, ये पैसेज 2022 में आया है, और उसको हम पुनः बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज को सुचारू रूप से पढ़ेंगे। और मित्रों, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि पैसेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होता है। मित्रों, पैसेज का सॉल्यूशन, सबसे पहले आप पैसेज को भली भांति पढ़ें और उस पैसेज का हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करें, और जब हिंदी अर्थ पैसेज का निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में सुगमता होगी। मित्रों, आइए हम चलते हैं पैसेज की तरफ। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इन्वेंशंस, ऑफ स्टार्टिंग एंड स्टर्डी फिजिक, एंड virtuous of selfless service to others, proves his worth even in times of adversity. He faces the adversity with his strong will and determination. If he has will to do a thing, nothing can stand in his way. He can conquer all obstacles to achieve his mission, since his objective is noble and worthy. In the days of prosperity and pleasure, we sleep and enjoy and know not what we are eat. But in adversity, the inner man wakes up, and we come to know our real strength and weakness. आपने देखा कि जो पैसेज है, अभी आपको जो पैसेज है उस पैसेज को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। अब पैसेज का हम हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, और उससे पहले पैसेज में दिए गए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। देन वी विल टेक अप द हिंदी अर्थ। बाय द मीडियम ऑफ हिंदी अर्थ we will able to find out the exact answer of the given question. Okay मित्रों, it is only under adverse circumstances that the real man is discovered, means विपरीत परिस्थितियों में ही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। मीन्स कहता है कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको देखेंगे। तो डिफिकल्ट वर्ड के रूप में हमारे साथ आता है सबसे पहले एडवर्स, देखेंगे। फिर आता है सर्कमस्टेंसेस, फिर देखेंगे
डिस्कवर्ड। फिर देखेंगे इंटेंशन और नोबल इंटेंशंस। फिर देखेंगे सेल्फलेस सर्विस। फिर देखेंगे एडवर्सिटी। फिर देखेंगे डिटरमिनेशन, कॉन्क्वर, ऑब्जेक्टिव, ऑब्स्टिकल्स। देखेंगे मिशन, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर। ओके, there are some words which looks like difficult to you, but this I will tell you what is the exact Hindi meaning of the given difficult word. First we will take adverse. सबसे पहले हम लेते हैं adverse। देखते हैं adverse। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत। क्या होता है? एडवर्स मीन्स विपरीत। एडवर्स मीन्स विपरीत। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थितियां। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थितियां। नोबल इंटेंशंस, देखिए नोबल इंटेंशंस, नोबल मीन्स महान, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादे। इंटेंशन इरादे। फिर देखते हैं सेल्फ सर्विस ऑफ अदर्स। सेल्फ सर्विस ऑफ अदर्स का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। फिर देखेंगे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स आपने देखा विपन्नता, विपरीत। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, गरीबी, विपन्नता या विपरीत या गरीबी या कठिन या मुसीबत। ओके, फिर देखेंगे कॉन्क्वर। कॉन्क्वर का मतलब होता है विजय हासिल करना। कॉन्क्वर का मतलब होता है विजय हासिल करना, विजय हासिल करना या विजय प्राप्त करना या जीतना, विक्ट्री, विन। ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं होती हैं। ऑब्स्टिकल मीन्स बाधाएं, कष्ट, कठिनाइयाँ। और अचीव मीन्स प्राप्त करना होता है। अचीव मीन्स प्राप्त करना होता है। अचीव मीन्स प्राप्त करना। मिशन मीन्स उद्देश्य, लक्ष्य। मिशन उद्देश्य या लक्ष्य होता है। उद्देश्य या लक्ष्य होता है। फिर ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव मीन्स भी उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स भी उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य या आपका गोल होता है, लक्ष्य होता है।
लक्ष्य होता है, या प्लेजर, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन संपन्नता होती है, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, संपन्नता होती है। और फिर देखेंगे प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद होता है, सुख होता है, प्लेजर मीन्स आनंद होता है, सुख होता है, प्लेजर। प्लेजर मीन्स आनंद, या सुख होता है। ओके मित्रों, अब हम लोग पैसेज में दिए गए सभी डिफिकल्ट वर्ड से परिचित हो गए। अब इन डिफिकल्ट वर्ड्स के माध्यम से हम अपने पैसेज का हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देंगे। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मीन्स विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। कहने का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। फिर क्या कहता है आगे, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक व्यक्ति जिसका चरित्र, नोबल इंटेंशंस, महान इरादे, और स्ट्रांग विल, और सेल्फ सर्विस ऑफ अदर्स, और दूसरों का, और सेल्फ सर्विस का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति की निस्वार्थ भावना से सेवा करना। प्रूव हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, प्रूफ मीन्स सिद्ध करता है वर्थ, उसके वैल्यू को, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति का वैल्यू निर्धारित करता है। कैसे व्यक्ति का? जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, इरादे अच्छे हों, और स्ट्रांग विल पावर हो, और दूसरों की निस्वार्थ भावना से सेवा करता हो, वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को ढाल लेता है। फिर देखते हैं, ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ प्रतिज्ञ होना। मीन्स वह व्यक्ति फेसेस द एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर लेता है। विथ हिज स्ट्रांग विल, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से, दृढ़ निष्ठा से, इसके माध्यम से वह विपरीत परिस्थितियों का बड़ी ही अच्छी तरह से सामना कर लेता है। फिर क्या है, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन दिस वे। इफ ही हैज, यदि उसके रास्ते में, मत वह व्यक्ति जब कुछ, ही हैज अ विल टू डू, उस व्यक्ति को जब कुछ करने की इच्छा होती है, अगर उस व्यक्ति को जब भी कुछ करने की इच्छा होती है, तो उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों का वह सुचारू रूप से सामना कर लेता है और अपना कार्य अच्छे तरीके से कर लेता है। फिर देखते हैं, ही कैन कॉन्क्वर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन। वह व्यक्ति अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, अपने मिशन को ढेर सारी बाधाओं को तोड़ करके अपने मिशन को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने मिशन को प्राप्त कर लेता है, अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर देखते हैं, सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल, यद्यपि, क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होता है, इज नोबल एंड वर्दी, महान होते हैं और बहुमूल्य होते हैं, योग्य होते हैं। फिर देखते हैं, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के दिन में, एंड प्लेजर,
इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, संपन्नता और आनंद के दिनों में, वी स्लीप एंड एंजॉय, हम लोग क्या करते हैं, वी स्लीप, हम लोग सोते हैं और इंजॉय करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग सोते हैं और इंजॉय करते हैं। इसके बाद एंड नॉट एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने असली छवि को भूल जाते हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, विपन्नता के दिनों में, विपरीत परिस्थितियों में द इनर मैन वेक्स अप, जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारे अंदर की इनर आदमी, अंदर जो मनोभावना है, वेक्स अप, हमें वो जगाती है। एंड वी कम टू नो, और हमें पता चलता है, तब हमको जानकारी होती है, आवर रियल स्ट्रेंथ, हमारी वास्तव में शक्ति क्या है और कमजोरी क्या है। हमारे इनर थॉट्स हमको जगाते हैं कि वास्तव में कि हमारी शक्ति क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। अब पैसेज को हमने देखा, अब पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको टेक कब करेंगे, उसको लेंगे और उसका आंसर देखेंगे। देखें हमारे पैसेज से हमारा पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, पैसेज की पहली लाइन से पहले क्वेश्चन को रख दिया गया। देखिए एकदम हू बहू आंसर रखा गया है पहले ही लाइन में, पैसेज की पहले ही लाइन में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जैसे देखें, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, मतलब एक वास्तविक आदमी की पहचान कब होती है। आपने देखा पैसेज में, आपने देखा कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, मीन्स एक वास्तविक मानव की पहचान उसकी विषम परिस्थितियों में होती है। मीन्स विपरीत परिस्थितियों में ही एक वास्तविक मानव की पहचान होती है। विपरीत परिस्थितियों में एक मानव की पहचान होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैसेज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है और वो है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। आंसर देखते हैं कि अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र उत्तम हो, नोबल इंटेंशंस और महान इरादे हों, स्ट्रांग मीन्स मजबूत इच्छा शक्ति हो और दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करता हो, वह व्यक्ति प्रूव्स हिज वर्थ एट अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी, मीन्स विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वैल्यू को प्रूव करता है, अपना मूल्य बनाए रखता है। फिर देखेंगे पैसेज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, पैसेज का तृतीय क्वेश्चन आपके सामने है और वह क्वेश्चन, एक्सप्लेन हु कैन कॉन्क्वर हिज मिशन। तीसरा क्वेश्चन आपको है कि हु कैन कॉन्क्वर हिज मिशन, मीन्स वह व्यक्ति कैसे अपने मिशन पर, कौन कैन कॉन्क्वर हिज मिशन, कौन व्यक्ति अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर लेता है, मीन्स अपने मिशन की प्राप्ति कर लेता है, वह कौन व्यक्ति है। मीन्स अ पर्सन, पैसेज में दिखाया गया। अगर हम पैसेज को देखें तो एक बार फिर से देखते हैं पैसेज में देखेंगे कि ऐसे लोग, ये है मिशन, ये देखिए मिशन, आप देखेंगे ये मिशन है। मिशन मीन्स कैसे प्राप्त करती है, मिशन मीन्स लक्ष्य होता है। ही कैन कॉन्क्वर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन, मीन्स देखेंगे ए पर्सन विथ स्ट्रांग विल, ऐसा व्यक्ति जिसकी स्ट्रांग विल हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो और फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, कैन अचीव, वह प्राप्त कर सकता है, हिज गोल, अपने लक्ष्य को,
कैसा व्यक्ति? अ पर्सन, वह व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो और जिसमें स्ट्रांग विल हो और इरादे मजबूत हों, और जिसके इरादे मजबूत हों वह अपने मिशन को बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर लेता है, अपने मिशन को आसान तरीके से प्राप्त कर लेता है। देखिए मित्रों, फिर पैसेज के 3 क्वेश्चन आपके सामने आए और तीनों क्वेश्चन हूबहू एकदम आपके पैसेज से बहुत ही आसान तरीके से निकल आया। अब चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन द पैसेज इन द पैसेज। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज मीन्स पैसेज में कहीं पे अंडरलाइन किया गया है उसका अर्थ आपको बताना है। तो पैसेज की तरफ हम चलते हैं, पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज में देखते हैं अंडरलाइन कहाँ है। ये देखिए पैसेज में अंडरलाइन यहां दिया गया है। अब इसका मतलब हम लोग देखेंगे, इनर वेक्स अप, इनर मैन मीन्स जो हमारे अंदर का मानव है, हमारी जो आत्मा है, हमें क्या करती है? वेक्सअप करती है, जगाती है। अब क्या बताती है? अब देखेंगे हम लोग। देखेंगे द इनर मैन वेक्स अप मीन्स, इनर मैन वेक्स अप का मतलब होता है व्हेन द स्पिरिचुअल का मीन्स, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। क्या होता है? स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, बुद्धिजीवी, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता। द इनर मैन वेक्स अप मीन्स व्हेन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ मैन वेक्स अप, जब हमारी आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति हमको जो है क्या करती है? जागृत करती है, हमारे दिमाग को जागृत करती है। फिर आता है आपका पैसेज से रिलेटेड 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। 5th क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए। पहला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम्स। अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स, अपोजिट का मतलब एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा, विपरीत। देखते हैं वर्ड आपका क्या है? सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। अब स्वार्थी शब्द का या सेल्फिश शब्द का आपको क्या देना है? एंटोनिम देना है, अपोजिट। सेल्फिश शब्द का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, और इसका एंटोनिम्स होता है सेल्फलेस। क्या होता है? सेल्फलेस। इसका एंटोनिम्स होगा सेल्फलेस, सेल्फलेस। ठीक है, क्या होगा? सेल्फलेस। ये देखिए आपका सेल्फलेस। दूसरा वर्ड मीन्स, दूसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी। मिजरी का मतलब होता है कष्ट। मिजरी का मतलब होता है कष्ट। मिजरी का मतलब कष्ट, दुख, कष्ट, दुख। आफ्टर दैट पैसेज का तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स। पैसेज में ये ऑब्स्टिकल वर्ड दिया गया है, और ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधाएं। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधाएं, कठिनाइयां, बाधाएं, कठिनाइयां, बाधाएं या कठिनाइयां। ओके मित्रों, देखिए पैसेज में दिए गए सभी क्वेश्चन का फर्स्ट पैसेज का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया।
अब हम अपना दूसरा पैसेज लेते हैं। पहले पैसेज की समाप्ति हो चुकी है, अब हम इस पैसेज को जो है रिमूव करके मैं दूसरा पैसेज टेकअप करता हूं। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा कि आपके पहले पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए गए थे, उसी प्रकार आपके उस मॉडल पेपर में एक पैसेज पुनः रहेगा और उस पैसेज में भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पैसेज आपको एक ही करना होगा और उस पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे और एवरी क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, मीन्स 3 × 5 = 15, मीन्स 15 मार्क के पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। देखते हैं पैसेज। Man's life is not measured by the number of days, months and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made. Okay? What is the real significance in the life is not the quantity but the quality of experience. A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character and not the real length of time one has lived in the world. ये पैसेज आपने देखा, जो आपके सामने ये पैसेज उपस्थित है, यह पैसेज आपके एग्जामिनेशन 2022 में पूछा जा चुका है। अब इस पैसेज को हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद उस पैसेज पे आधारित जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम पैसेज में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं एंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, ठीक, देखते हैं कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें आए हुए हैं। सबसे पहले मेजर्ड, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने है मेजर्ड। सबसे पहले मेजर्ड, उसके बाद फिर आपके सामने वर्ड आया डीड्स, फिर देखते हैं अचीवमेंट, फिर आया सिग्निफिकेंस और देखते हैं इंडीवर, फिर ट्रिवियल, स्प्लेंडिड, फाइन सेंटिमेंट्स ETC। इसी प्रकार से अब हम इन वर्ड्स को सबसे पहले इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग देखते हैं। इस वर्ड्स का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्योंकि किसी भी पैसेज को पढ़ने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए हमें उसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए, तब हम अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर में परिवर्तित कर पाएंगे। देखते हैं मेजर्ड। मेजर्ड का मतलब होता है मापना। मेजर्ड का मतलब होता है मापना। मेजर्ड का मतलब मापना। देखेंगे डीड्स। डीड्स का मतलब होता है कार्य। डीड्स का मतलब कार्य। डीड्स का मतलब कार्य। अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। उपलब्धि। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व। इंडीवर का मतलब होता है एफर्ट। इंडीवर का मतलब होता है महत्व। इंडीवर का मतलब होता है एफर्ट, मतलब प्रयास। एफर्ट का मतलब प्रयास। फिर देखेंगे ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ।
ट्रिवियल का मतलब तुच्छ। फिर आता है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब उत्कृष्ट या शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब होता है उत्कृष्ट या शानदार या उच्च, उत्कृष्ट या उच्च, उत्कृष्ट या उच्च। फाइन सेंटिमेंट्स मीन्स, सेंटिमेंट्स की मतलब होता है, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं, सुंदर विचार या सुंदर भावनाएं। फाइन सेंटिमेंट्स, फाइन मीन्स सुंदर और सेंटिमेंट्स मीन्स भावनाएं। ओके, हम लोगों ने देख लिया कि पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हुए थे उनकी हिंदी मीनिंग हमको पता चल गई। अब हम बाय द मीडियम ऑफ हिंदी मीनिंग वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट टोटल हिंदी मीनिंग ऑफ द गिवन पैसेज एंड अर्थ, हिंदी अर्थ के माध्यम से हम उसमें दिए गए क्वेश्चंस का आंसर निकालने का या ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि पैसेज में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, देखते हैं पैसेज का पहला क्वेश्चन। हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड? हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड? एक बार हम फिर पैसेज में चलते हैं, पैसेज की तरफ देखते हैं पैसेज में कहां ये लाइन दी गई है। देखते हैं, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। पैसेज में ये बताया गया कि जो मानव का जीवन है इज नॉट मेजर्ड, मापा नहीं जा सकता। किससे नहीं मापा जा सकता? नंबर ऑफ डेज, दिनों से, महीनों से, वर्षों से। मतलब मानव के जीवन का दिन, मानव के जीवन को किससे नहीं मापा जा सकता? दिनों से, महीनों से, वर्षों से। बल्कि लेकिन किससे हम इसका मापन करते हैं? किससे मापन करेंगे? बाय द डीड्स, मानव के द्वारा किए गए कार्यों का और उसकी उपलब्धियों से उसके जीवन के वैल्यू को मापा जा सकता है। न कि मानव के जीवन के वैल्यू को कैसे मापा जा सकता है? उसके द्वारा किए गए कार्यों के और उसके द्वारा उपलब्ध जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं जीवन में, उसके द्वारा उसके जीवन को मापा जा सकता है, न कि महीनों से, दिनों से, महीनों से, वर्षों से। अब देखते हैं थर्ड लाइन में क्या कहता है। व्हाट इज रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, जीवन का वास्तविक महत्व क्या है? जीवन का वास्तविक महत्व क्वांटिटी नहीं है, मीन्स क्वांटिटी मीन्स ढेर सारी मात्राएं नहीं हैं। क्या है? बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है? बट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्वालिटी मीन्स गुण। आपने अपने जीवन में अनुभवों के द्वारा जितने गुण प्राप्त किए हुए हैं वो मानव के जीवन का वैल्यू है। फिर कहता है A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than long life of over 100 years spent in trivial pursuits। अगली पंक्ति में कब ये बताता है कि a short life, कोई भी व्यक्ति यदि छोटे से जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, अच्छे अच्छे कार्य कर लेता है, तो वो उसके जीवन का वैल्यू बताता है। न कि 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक व्यक्ति जीने के बाद तुच्छ काम करे, गंदे काम करे और बुरे काम करे, वो उसके जीवन का वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि आप कम समय तक जिए लेकिन उस जीने के दौरान आप अच्छा कार्य करें, वही जीवन का वैल्यू है। फिर अगली लाइन में ऑथर ये कहना चाहता है वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। मीन्स कहता है कि हम लोग लिव इन डीड्स, कार्यों में जीना चाहिए, हम लोगों को कार्य करना चाहिए, और नॉट इन ईयर्स, और जो ईयर्स होते हैं ईयर्स की गणना नहीं करनी चाहिए। फिर क्या कहता है?
नोबल डीड्स जो अच्छे वर्क होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, और स्प्लेंडिड आइडियाज और अच्छे विचार होते हैं, सुंदर विचार होते हैं। फाइन सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स जिनकी भावनाएं सुंदर होती हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूट वो निर्माण करता है किस चीज का? रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का, एक अच्छे चरित्र का शानदार तरीके से उसका निर्माण करता है। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, न कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक संसार में जिए और तुच्छ कार्य करे, वो उसके जीवन का वैल्यू नहीं बताता, बल्कि एक व्यक्ति बहुत कम दिन तक जिए लेकिन अपने उस जीवन में ढेर सारे अच्छे वर्क करे, यही जीवन का महत्व है, यही जीवन का महत्व इस पैसेज में बताया गया है। और इस पैसेज का जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था, उस पैसेज का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखेंगे हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मानव के जीवन को कैसे मापा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पैसेज का कि मानव के जीवन को कैसे मापा जा सकता है। आंसर इसका है कि मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स। मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स, मतलब उसके कर्तव्यों से, उसके कार्यों से और उसकी अचीवमेंट से, उसकी उपलब्धियों से उसके जीवन को मेजर्ड किया जा सकता है, मापा जा सकता है। फिर पैसेज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, विच इज मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। आपने पैसेज में देखा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, कौन सा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि लॉन्ग जीवन, लंबा जीवन, कि शॉर्ट जीवन, कि छोटा जीवन। तो पैसेज में ये बताया गया ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। पैसेज में ये बताया गया कि जो छोटा जीवन होता है, संक्षिप्त जीवन होता है, वो लंबे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर देखते हैं पैसेज का तीसरा क्वेश्चन, What should man prefer to do in life? What should man prefer? मानव को किस चीज की प्राथमिकता देनी चाहिए अपने जीवन में। मानव को सबसे पहले, प्रीफर मीन्स प्राथमिकता, प्रायोरिटी, मानव को किस चीज की प्राथमिकता पहले देनी चाहिए। तो पैसेज में हमने देखा था कि अ मैन शुड प्रीफर, एक व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए किसमें? टू डू नोबल डीड्स, नोबल डीड्स महान कार्य करने के लिए। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वह व्यक्ति अच्छे कार्य करे, वह इसका प्राथमिकता होनी चाहिए। किसके प्रति? अच्छे वर्ग के प्रति हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर पैसेज का आपका जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सी चीज अब आपके चरित्र को महान बनाता है, कौन सी चीज आपके चरित्र को महान बनाता है। तो पैसेज में जब आप पढ़े तो पैसेज में देखें कि जिस व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति होगा उसके नोबल डीड्स होंगे, अच्छे कार्य होंगे, स्प्लेंडिड आइडियाज और अच्छे विचार होंगे, और फाइन सेंटिमेंट्स अच्छी भावनाएं होंगी। कॉन्स्टिट्यूट, यही सब चीजें कॉन्स्टिट्यूट निर्माण करती है किसके? एक अच्छे भविष्य की, एक अच्छे चरित्र की, एक वास्तविक चरित्र की। फिर पैसेज का फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं, मीन्स 1 × 3 = 3। फिर देखते हैं विच वर्ड इन द पैसेज मीन इम्पॉर्टेंस। इसका इसमें दिया गया वर्ड इम्पॉर्टेंस है और ये पूछा गया कि इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इम्पॉर्टेंस का मतलब वैल्यू या महत्व या सिग्निफिकेंस। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडीवर्स।
इंडीवर्स, इंडीवर्स आपने पैसेज में देखा कि इंडीवर्स का मतलब होता है नोबल मीन्स महान, अच्छा, एफर्ट, इंडीवर मीन्स एफर्ट, अच्छा प्रयास, इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेट इफर्ट, महान प्रयास, ग्रेट इफर्ट, महान प्रयास। पैसेज के तीसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड एंडीड। थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, टाइपो है, यहां पे होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड। तो हम देखते हैं इंडीड, इंडीड मीन्स होता है रियली, रियली का हिंदी मीनिंग होता है वास्तव में, क्या होता है वास्तव में, ओके। और डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, डीड का मतलब कार्य, मानव के द्वारा किया गया कार्य। ओके मित्रों, आप लोगों ने देखा कि पैसेज में आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे और 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही आसान तरीके से मिला, क्योंकि पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको बताया गया। अब हम आप लोगों के सामने ओके मित्रों, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।